ऐसा ही अनिरुद्धाचार्य इस समय कर रहा है। अनिरुद्धाचार्य ने पहले तो अपने पिताजी तक को नहीं छोड़ा, अपने उस गुरु को नहीं छोड़ा जिसने उसे वृंदावन में पनाह दी, जिसने उसे सिखाया। इसके बाद भी कभी कुछ बोल देता है और फिर माफी मांगता है। आज उसने मीडिया को टारगेट किया और ये कहता है कि मीडिया मंत्रा है। आप ये बताइए कि मीडिया मंत्रा है क्या? सीधी सी बात एक ये है कि मंत्रा कहना बहुत ज्यादा गलत है उनका। और आज केवल मथुरा वृंदावन की मीडिया है, पूरा मथुरा शहर मथुरा जनपद की मीडिया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ पूरे देश की मीडिया सड़कों पर आ जाए। क्योंकि ये टिप्पणी एक के लिए नहीं, लेकिन समस्त जनपद के आ जाए तो क्या हो गया, हमारे तो पैर पड़ेंगे क्या करते हैं और सबसे पहले मीडिया वहां खड़ी होती है। जैसे आप सनातन की बात कर रहे हैं, आप जिस व्यास गद्दी पे बैठे हैं उसकी मर्यादा का पालन कितना किया जा रहा है? व्यास गद्दी पे बैठने के समय ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है महाराज जी। मीडिया जगत से आप किसी से सहमत असहमत हो सकते हैं, किसी खबर को लेकर के आपकी सहमति असहमति हो सकती है, आप व्यक्तिगत नाराजगी जता सकते हैं। आप सभी के साथ में इस तरह का जो वक्तव्य कर रहे हैं यह मीडिया के लिए उचित नहीं है। सभी एक बराबर नहीं है। क्या सभी आप धर्माचार्य एक बराबर हैं? नहीं है आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए जिस प्रकार से बादशाह अनिरुद्धाचार्य के द्वारा मीडिया कर्मियों पर अभद्र टिप्पणी की गई और उनके द्वारा मीडिया कर्मियों से अपशब्द बोले गए, जिसके विरोध में आज पत्रकारों का एक संगठन डीएम कार्यालय पहुंचा है और उनके द्वारा डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया गया है। वहीं उनके द्वारा लगातार जो अनिरुद्धाचार्य के द्वारा अभद्र टिप्पणी पूर्व में की जा चुकी है, वहीं अब पत्रकारों पर की जा रही है, इस पर रोष भी व्यक्त किया है और एक संगठन के द्वारा एक मार्च भी निकाला गया और आज सभी पत्रकारों ने एकत्रित होकर डीएम साहब को एक ज्ञापन भी दिया है। वहीं इस पर क्या कुछ कहा पत्रकारों ने एवं जिलाधिकारी ने, सुना। वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के द्वारा सार्वजनिक मंच से मीडिया कर्मियों को लेकर दी गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में मीडिया कर्मी पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन। आपको बता दें, जिस प्रकार से अनिरुद्धाचार्य के द्वारा सार्वजनिक मंच से मीडिया कर्मियों को लेकर एक टिप्पणी दी गई, जिसके विरोध में मथुरा के एक संगठन के तहत मीडिया कर्मियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी को निंदनीय और अमर्यादित बताते हुए नारेबाजी की। पड़ी से आहत हैं और उनके द्वारा उनके विरुद्ध एक ज्ञापन दिया गया है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बट मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को क्या बोल रहा है गरिमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो ज्ञापन मिला है इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मैं अग्रिम कार्रवाई करूंगा। देखिए अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा जहां मीडिया कर्मियों पर अभद्र टिप्पणी की गई, उसके विरोध में आज मीडिया कर्मी सभी जिलाधिकारी जी के यहाँ ज्ञापन देने पहुंचे हैं। उनके द्वारा लगातार जो ये बयान दिया गया है उसके विरोध में आज नारेबाजी भी की गई। तो उसी संबंध में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, जानेंगे क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर। जी देखिए, जो टिप्पणी की गई है वो आप सभी लोगों ने सुनी है, खुद के सोशल मीडिया पर है, खुद के मंच पे है, किसी मीडिया संस्थान को उन्होंने नहीं दी। सभी मीडिया के लिए ये कहना कि आपको मथुरा का अपडेट वर्जन है या आप कुत्ते हैं या उनसे ये कहना कि सनातन के लिए खतरा है, किस सनातन की आप बात कर रहे हैं? क्या मीडिया कर्मी सनातनी नहीं है? क्या मीडिया कर्मियों का धर्म नहीं है? आप सनातन की बात कर रहे हैं, आप जिस व्यास गद्दी पे बैठे हैं उसकी मर्यादा का पालन कितना किया जा रहा है? व्यास गद्दी पे बैठने के समय ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है महाराज जी। मीडिया जगत से आप किसी से सहमत असहमत हो सकते हैं, किसी खबर को लेकर के आपकी सहमति असहमति हो सकती है, आप व्यक्तिगत नाराजगी जता सकते हैं। आप सभी के साथ में इस तरह का जो वक्तव्य कर रहे हैं यह मीडिया के लिए उचित नहीं है। सभी एक बराबर नहीं है। क्या सभी आप धर्माचार्य एक बराबर हैं? नहीं है आप। जब आप बराबर नहीं है तो मीडिया कर्मी कैसे बराबर हैं? आप एक उंगली उठा रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि चार उंगली आपकी तरफ उठ रही हैं। आपने ही महिलाओं बेटियों पर बयान दिया था, आपने ही माँ सीता पर बयान दिया था, ये हमने बयान नहीं दिया, ये आप अपने मंच से बयान देते हैं और वो बयान आपके वायरल होते हैं, उसको लोग आपका विरोध करते हैं और जब विरोध होता है, खबरें छपती हैं तो आपको बुरा लगता है और आप मीडिया पर उंगली उठाते हैं। वहीं पूर्व में जहां मीडिया के प्रोत्साहन दिया गया, इनको बढ़ाया गया, अब जब ये मीडिया पर ऐसी टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, मीडिया पर अपशब्द प्रयोग करते नजर आ रहे हैं,
तो वहीं इनका एक खंडन भी नजर आ रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कुछ मीडिया वाले। तो कुछ मीडिया का क्या तात्पर्य है? देखिए, मीडिया किसी को नहीं बढ़ाती है, ना मीडिया किसी को घटाती है। मीडिया सच का दिखाती है। मीडिया शीशा होती है, दर्पण होता है, जैसा उसमें दिखता है वही आपको दिखाने को मिलता है। आप सही कर रहे हैं, आपको अच्छा दिखाया जा रहा है। आप गलत कर रहे हैं, आपको गलत दिखाया जा रहा है। सामान्य से हटके जो हो रहा है वही तो मीडिया दिखा रही है। मीडिया अपने आप से क्या कर रही है? आपने जब बयान गलत दिए, लोग आपका विरोध कर रहे हैं, तो वो मीडिया मचा रही है। फिर आपकी इतनी क्यों ज्वेलसी हुई कि जिसकी वजह से आप केवल मीडिया पर बोल रहे हैं? अरे आप उनसे भी बात करिए जिन्होंने आपके खिलाफ परवाद दर्ज करा है। जो लोग कोर्ट गए, आप उनसे भी पूछते, आप उनसे भी बात करते। आपने पहले भी बयान दिए, आपने माफी भी मांगी। जब आपने बयान दिए, माफी क्यों मांगी? फिर आप अपने बयान पर कायम रहते। देखिए, जिस प्रकार से अनुरुद्धाचार्य जी के द्वारा अमर्यादित बयान ब्याज गति से दिए गए और मीडिया को लेकर उनके द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया जिससे मीडिया जगत में काफी आक्रोश है। तो उसी के दृष्टिगत आज जिलाधिकारी साहब के यहाँ मीडिया कर्मी ज्ञापन देने पहुंचे और लगातार जो पॉइंट 0 से खबर दिखाती नजर आती हैं। शिवांगी चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जानेंगे क्या कहेंगे वैसे पूरे प्रकरण के विषय में। जी देखिए, सीधी सी बात एक ये है कि मंथरा कहना बहुत ज़्यादा गलत है उनका, और आज केवल मथुरा वृंदावन की मीडिया है, पूरा मथुरा शहर मथुरा जनपद की मीडिया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ पूरे देश की मीडिया सड़कों पर आ जाए। आखिर इस तरीके की बयानबाजी वो ना करें, और अब अगर आप वो इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो साफ तौर पर एक शब्द ये है कि भाई अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ आकर मीडिया अपना ज्ञापन दे सकती है, यहाँ पर उनके खिलाफ नारेबाजी कर सकती है, जो उनको उठा सकती है अर्श से फर्श पर लाना भी मीडिया का काम है। फिर जब वो आसमान तक पहुंचाने का काम कर सकती है ना, तो जमीन पे लाने का भी काम कर सकती है। मीडिया ही थी, मीडिया के थ्रू ही आप आज वहां तक पहुंचे हैं जहां पर आप हैं। आप मीडिया को ही गलत बता रहे हैं। आपको किसने एक अधिकार दे दिया है? महिलाओं के लिए किसने अधिकार दे दिया है? साफ तौर पर यही बात है कि भाई कानूनी कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, अब और कुछ नहीं चाहिए हमें। वहीं मैं एक चीज और जानूं कि जिस प्रकार से पूर्व में माता सीता पर, फिर उसके बाद में महिलाओं पर, फिर उसके बाद में अब मीडिया पर उनके द्वारा लगातार ब्याज गति से ऐसी अमर्यादित भाषा बोली जाती है, इस भाषा को लेकर, इस कथावाचक अनुरुद्धाचार्य के लेकर क्या कहेंगे आप? सीधी सी बात है, उनको कथा अपना व्यास अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। एक कथावाचक कहलाने के लायक ही नहीं है वो, अगर इस तरीके के बार बार बयानबाजी करते हैं। मैंने अभी भी कहा, हमारे साथी ने एक ने कहा था कि वो महिलाओं का समाधान करते हैं अपनी कथा के दौरान। तो भाई अपना कोई इस तरीके का दरबार खोले ना। कथावाचक क्यों बने बैठे हैं? क्यों कथावाचक बने बैठे हो भाई? ऐसे कथावाचक होते हैं क्या? ज्ञान की कमी है आपके अंदर, आपके अंदर ज्ञान की कमी है, इसीलिए आप इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। आप महिलाओं के लिए बोलते हैं, बच्चियों के लिए बोलते हैं, आप मीडिया के लिए बोल रहे हैं। आपको दिन रात मीडिया दिखाती है, दिन रात आपको आसमान तक पहुंचाने का काम मीडिया कर रही है, और आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आपको किसने अधिकार दिया है? तो सीधी सी बात, अपना पद छोड़ें। दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, यहाँ जितने भी आज जिलाधिकारी कार्यालय पे लोग मीडिया कर्मी ज्ञापन देने पहुंचे हैं, तो वहीं मीडिया कर्मियों में काफी आक्रोश है। उनके द्वारा लगातार पूर्व में भी एक मांग उठाई गई थी, वे आज ज्ञापन को लेकर जिलाधिकारी साहब के पास पहुंचे। वहीं और भी हमारे पत्रकार साथी हैं, क्या कहेंगे, जानेंगे। जी, अनुरुद्धाचार्य पौंड्रिक बनने की कोशिश में है। भागवत में एक पौंड्रिक का प्रसंग आता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम स्वरूप बना लिया और अपने आप को भगवान समझ बैठा था। ऐसा ही अनुरुद्धाचार्य इस समय कर रहा है। अनुरुद्धाचार्य ने पहले तो अपने पिताजी तक को नहीं छोड़ा, अपने उस गुरु को नहीं छोड़ा जिसने उसे वृंदावन में पनाह दी, जिसने उसे सिखाया। सनातन में गुरु को ही सर्वोच्च माना जाता है, और उसी गुरु पे उन्होंने टिप्पणी की कि आश्रम में मुझसे ये कराया जाता था, आश्रम में मुझसे ये कराया जाता था। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी पे हमला किया। मुझे पिताजी ने निकाल दिया है और मुझे दूसरा आश्रम बनाना है, लताड़ के निकाल दिया है। फिर उनके पिताजी की एक वीडियो वायरल होती है कि मेरे साथ आश्रम में इस तरीके का किया जा रहा है। तो मैं कहूँ तो अनुरुद्धाचार्य की बुद्धि जो है वो खराब हो चुकी है। कभी महिलाओं को लेके, कभी अब विद्वान जनों को लेके। अब देखिए, जिनका लोहा पूरा वृंदावन मानता है, उन विद्वानों से भिड़ गया राधा नाम पे, उन विद्वानों से भिड़ गया और कह रहा है कि मैंने जो कहा है वो सही है। मतलब मैं हूँ जो हूँ। जैसे पौंड्रिक ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण को एक लेटर जारी कर दिया था कि तुम धरती छोड़ के भग जाओ, तुम भगवान नहीं हो, भगवान द्वारकाधीश मैं हूँ। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं अनुरुद्धाचार्य की बुद्धि में भी पौंड्रिक घुस गया है, और वही पौंड्रिक उसे इस तरीके के अनर्गल बयान देने के लिए उकसा रहा है। क्योंकि मूर्ख जो होते हैं वो दूसरे के बजाने से ही भोगते हैं।
उसी तरीके से अनिरुद्धाचार इस समय कर रहा है। कहीं ना कहीं उसमें भी कोई ना कोई पीछे से फूंक दे रहा है और उसी फूंक का परिणाम है कि आज इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की जा रही है। दर्शकों, आप सुन पा रहे हैं, यहाँ सभी पत्रकार बंधु मौजूद हैं। इनके द्वारा एक ही आवाज में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आज पहले नारेबाजी की गई, फिर एक जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन दिया गया। वहीं कल बताया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका भी इन लोगों ने बहिष्कार किया और साथ में यह भी कहा कि अगर अनिरुद्धाचार्य माफी नहीं मांगता है तो पहले जिले स्तर पर, फिर उसके बाद में प्रदेश स्तर पर, और फिर भी नहीं माना तो उसके बाद में देश स्तर पर इसका बहिष्कार किया जाएगा। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।